फिल्म की कहानी शुरू होती है मैग नामी लड़की से। इसकी जल्द ही तलाक होने वाली है, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ एक नए घर की तलाश में है। क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, इसलिए ये लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। इसने कई घर देखे, लेकिन वह इसको खास पसंद नहीं आए। तो अब डीलर इसे एक बहुत अमीर आदमी का घर दिखाता है, जिसमें हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। लेकिन वो अमीर आदमी मर गया था, इसलिए इसकी फैमिली ने ये घर बेचने के लिए लगाया था, जो कि बहुत कम पैसों में था। तो जैसे ही माँ बेटी अंदर गई, उनको घर बहुत पसंद आया। वो लोग ये घर खरीदने का फैसला करते हैं। मैग को घर की हर चीज बहुत पसंद आई, लेकिन जैसे ही डीलर इनको तीसरी मंजिल पर लेकर जाता है, मैग वहाँ एक चीज देखकर काफी सोच में पड़ जाती है। यहाँ एक अजीब सा कमरा था, जिसे हम सेफ रूम या लॉकर रूम भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैग ने डीलर से पूछा कि आखिर इस घर के मालिक ने किस मकसद के लिए कमरा बनवाया था। डीलर इसको जवाब देता है कि जब घर का मालिक यहाँ रहता था, इसके पास बहुत पैसे थे, इसकी वजह से इसने ये लॉकर रूम भी बनवाया था, ताकि अगर कभी कोई खतरा हो, फिर इमरजेंसी की सूरत में वो इसे इस्तेमाल कर सके, और अगर इस पर कोई हमला होता है, फिर वो यहाँ आकर अपनी जान बचा सकता था। ये लोग अब अंदर जाते हैं और इस कमरे को चेक करते हैं, जहाँ बहुत सारे टीवी लगे हुए थे, क्योंकि पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे जिनकी रिकॉर्डिंग यहाँ चलती थी। इसके अलावा दीवार के अंदर लोहे की दीवारों का इस्तेमाल किया गया था। गेट पर ऐसे रोड लगाए गए थे जिसमें करंट दौड़ता था, ताकि अगर कोई इसमें दाखिल होने की कोशिश करे, करंट लगने की वजह से इसकी मौत हो जाए। अब यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा दिलचस्प थी, वो था फोन, जो कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन एक छोटी सी बात थी कि अभी तक इस फोन को चालू नहीं किया गया था। इसे शुरू करने के लिए कंपनी को कहना पड़ेगा, जिसने यहाँ फोन का सेटअप किया था। मैग को ये काफी अजीब लगा, लेकिन इसकी वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसे तो घर में रहना था, इस कमरे में नहीं। इसलिए वो पैसे देकर घर खरीद लेती है और बहुत जल्द वो अपना सामान यहाँ शिफ्ट करते हैं और यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। और इनकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से चल रही थी। दोनों माँ बेटी यहाँ बहुत खुशी से रह रही थी। कुछ दिन के बाद रात को जब माँ बेटी दोनों सो रही थी, फिर हम इनके घर के बाहर कुछ चोरों को देखते हैं, जो इनके घर के अंदर झांक रहे थे। फिर एक शख्स जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बंद होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाता। तो अब वो किसी न किसी तरह ऊपर चढ़ने लगा। खिड़की से अंदर दाखिल होकर वो सबसे पहले बालकनी का दरवाजा खोलता है, फिर अंदर जाकर वो मेन गेट भी खोल देता है और अपने सारे साथियों को अंदर बुला लेता है। लेकिन एक चोर, जिसका नाम वेनम था, वो मैग और इसकी बेटी को देख लेता है। अब वो दूसरे चोरों के मुकाबले में अच्छा आदमी था। इसने पहले चोरी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब इसे बताया गया कि घर पर कोई नहीं है, फिर वो चोरी करने पर राजी हो गया। क्योंकि इसने माँ बेटी दोनों को देख लिया था, इसलिए वो अपने साथी से कहता है कि मैं यहाँ चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ एक फैमिली रह रही है, जबकि आपने कहा था कि घर खाली है। मैं इस तरह लोगों को मारकर चोरी नहीं करूंगा। अब यहाँ हमें पता चलता है वो चोर जिसको वेनम ये सब कुछ बता रहा था, असल में वो इस घर के पुराने मालिक का पोता था। वो जानता था कि घर पहले से खाली था, इसीलिए इसने चोरी का ये सारा मंसूबा बनाया था। लेकिन अब जब इसे मालूम हुआ कि घर में कोई रह रहा है, फिर वो वेनम को कहता है बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है ताकि इन लोगों को कत्ल किया जा सके। मैं अपने साथ एक किलर भी लाया जो पैसे लेता है और लोगों को मारता है। वो इन माँ बेटी को मौत की नींद सुला देगा और हम अपनी चोरी करेंगे। इतना मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वेनम इसकी बात मानने से इनकार कर देता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। इसे जाता हुआ देखकर घर के मालिक का पोता इसे लालच देने लगता है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, क्या तुमको पैसे नहीं चाहिए? तुमको अंदाजा भी है कि यहाँ $3 मिलियन से ज्यादा मिलेंगे। ये सुनकर वेनम रुक जाता है, क्योंकि इसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब आधी रात को मैग की आंख खुल जाती है, इसे वॉशरूम जाना था। इसके बाद जब वो दोबारा सोने लगी, वो लॉकर रूम की लाइट्स चेक करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा आंख खोली, उसने देखा कि मैंने लॉकर रूम की लाइट्स बंद ही नहीं की। तो जैसे ही वो लाइट ऑफ करने जाती है, उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहाँ वो देखकर बहुत डर गई कि कुछ चोर घर में घुस आए हैं। वो डर गई और जल्दी से अपनी बेटी के पास आई। वो इसे जगाती है और इससे खामोश रहने को कहती है। फिर इसने इसे सब कुछ बताया और इसे ले जाने लगी ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन घर के मालिक का पोता इनको जाते हुए देख लेता है, तो वो भी इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन अब इसने नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया। मैग की बेटी से कहती है कि हमें लॉकर रूम में जाना चाहिए। अब वो दोनों तीसरी मंजिल पर आ गए। अब इससे पहले कि चोर इन तक पहुंच जाए, वो जल्दी से कमरे में जाते हैं और खुद को वहाँ पर बंद कर लेते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। अब इनके लॉकर रूम में
में जाने की वजह से घर के मालिक का पोता बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जिस कमरे में इन्हें जाना था वो लॉकर रूम था जहाँ $1,000,000 पड़े थे। लेकिन मैक को इनकी बात का पता नहीं था। मैक फिर अपना फोन ढूंढने लगी जब इसे याद आया कि वो तो कमरे में रह गया है, इसीलिए वो वहाँ के फोन से कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो काम नहीं करता था क्योंकि अब तक इसने इसे कंपनी से ऑन नहीं करवाया था। अब किलर को शक हुआ, वो इससे कहता है कि उसने पुलिस को कॉल तो नहीं कर दी, पुलिस यहाँ आई तो हम सब पकड़े जाएंगे। वेनम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए इसको पहले वो फोन ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए इसे कंपनी को कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस कंपनी के पास वो फोन था वेनम वही काम करता था और वो इस घर के हर कोने कोने को जानता था। लेकिन वहाँ मैक को एक बटन मिलता है जिसे वो दबाकर पूरे स्पीकर में बोल सकती थी, इसलिए वो चोरों से कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वो जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन मालिक का पोता कागज पर लिखकर कैमरे की तरफ करता है। इसने लिखा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फोन ऑन नहीं है। ये देखकर मैक बहुत हैरान हुई कि इसे कैसे पता चला। फिर वो स्पीकर पर कहती है कि जो चाहो तुम इसे ले लो और यहाँ से फौरन चले जाओ, जिस पर मालिक का पोता फिर लिखकर बताता है कि हम जो चाहते हैं वो लॉकर रूम में है, तुम लोग वहाँ से निकल जाओ, हम वादा करते हैं कि हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। जिस पर मैक कहती है मैं तुम चोरों पर यकीन नहीं कर सकती, तुम लोग जब तक चाहो खड़े रहो, मैं और मेरी बेटी यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। अब ये सुनकर मालिक का पोता वेनम से कहता है कि तुम हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम कमरे में जा सके। वेनम ने जवाब दिया कि ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे हम दाखिल हो सके सिवाय अंदर के, जब तक कोई अंदर से नहीं खोलेगा हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ मालिक के पोते को एक आइडिया आया, उसने कमरे का फर्श तोड़ना शुरू कर दिया जिस पर कमरा बना था। ये देखकर वेनम इसे कहता है मैंने बरसों से ऐसे कमरे देखे हैं और इनके बारे में सुना है, अगर इसे तोड़ना इतना आसान होता तो क्या लोग अपने घरों में इसको बनवाते। इसकी बात ठीक थी, क्योंकि जब वो पूरी मंजिल को तोड़ देते हैं फिर इन्होंने इसके अंदर एक लोहे की दीवार देखी जिसको वो तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। अब उन दोनों ने भी फर्श टूटने की आवाज सुन ली थी जिसकी वजह से वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन इसकी बेटी इसे समझाती है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक हम इस कमरे में हैं हम महफूज हैं। लेकिन मालिक के पोते को फिर एक आइडिया आया, उसने कहा कि हम इस कमरे में जाने वाले पाइप में जहरीली गैस छोड़ देंगे जिससे वो दम घुटने की वजह से बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। वो जल्दी से जहरीली गैस का सिलेंडर लाते हैं और इसके पाइप को कमरे के पाइप के साथ जोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद गैस पूरे कमरे में फैलने लगती है, लेकिन फिर मैक की बेटी कमरे में पड़े 2 बैग खोलती है जिसमें बहुत सा सामान था जिसकी मदद से वो खुद को बचा सकती थी। इसे 2 फायर जैकेट्स भी मिलती है जिसकी मदद से वो आग से बच सके। मैग और इसकी बेटी ये जैकेट पहनती है, जिसके बाद मैग लाइटर से इस पाइप को आग लगा देती है जिसकी वजह से धमाका होता है और मालिक के पोते का हाथ और मुंह जल जाता है। अब इस सब की वजह से मालिक का पोता बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि इसका सारा मंसूबा इस पर ही भारी पड़ गया था। इसने अपना कंट्रोल खोते हुए जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि पैसे मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब मैक की बेटी ने इन थैलों से मजीद चीजें ढूंढना शुरू कर दी जहाँ इसे टॉर्च लाइट मिलती है। इसके साथ ही कमरे में एक बहुत बड़ा पाइप पड़ा था जिसके सुराख से सामने वाला घर नजर आ रहा था। इस पाइप की मदद से मैक की बेटी टॉर्च सामने वाले घर की तरफ फेंकती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस घर का मालिक हमें देख ले। घर का मालिक लाइट देखकर जाग जाता है। ये देखकर दोनों चीखने लगते हैं, लेकिन फासला और इस जगह की वजह से वो इनकी आवाज नहीं सुन पाता, इसलिए वो वापस जाकर सो जाता है। ये देखकर इनकी उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है और अब इन दोनों को ये लगता है कि शायद हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन चोरों ने बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे और वो खुद भी यहाँ डेरा डालकर बैठ गए थे। जब तक इसे पैसे नहीं मिल जाते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब कैमरे के जरिए मैक को पता चला कि अब वो चोर नीचे चला गया है, इसीलिए वो इस कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी से कहती है कि इसे खुला रहने देना, और वो अपना फोन लेने चली जाती है। लेकिन नीचे इन लोगों को पता चल जाता है कि दरवाजा खुला है, इसलिए वो जल्दी से ऊपर आते हैं। मैक कमरे में वापस आ जाती है और दोबारा से दरवाजा बंद कर देती है। अब चोर काफी परेशान था कि वो अंदर क्या ले गई है, लेकिन जब कातिल ने चार्जर को वहाँ पड़ा देखा तो वो समझ गया कि इसके हाथ में फोन है और वो इसे अंदर ले गई है। मैक अपने फोन से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसको कॉल नहीं कर पाती। फिर इसको याद आया कि यहाँ फोन ठीक है, अगर मैं इसकी तार को फोन लाइन के साथ जोड़ती हूँ तो फोन काम करेगा। इसीलिए वो इस जगह की तारों को खोलती है और अंदर से वो टेलीफोन लाइन की तार निकाल कर फोन से जोड़ देती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने शोहर को फोन करती है, कहती है कि पुलिस के साथ जल्दी आओ क्योंकि घर में चोर घुस आए हैं। लेकिन दरमियान में कॉल कट गई क्योंकि वारन को पता चल गया था कि इसने फोन किया है, तो इसने मेन लाइन को काट दिया। अब तक इस घर के मालिक के पोते ने भी हार मान ली थी। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि वो चेहरा जलने की वजह से तकलीफ में था। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि यहाँ हमारी सोच से भी ज्यादा पैसे हैं। ये सुनकर किलर इस पर गोली चलाता है और इसे मार देता है ताकि वो बाहर जाकर किसी
को ये बात ना बता दे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। जो भी था वो इसे अंदर ले आते हैं। इसे पता चला कि ये मैक का शोहर है जो पुलिस को अपने साथ नहीं लाया, इसने खुद ही आना सही समझा। लेकिन बेचारे आदमी ने गलती की, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आता है किलर इसे मारना शुरू कर देता है। फिर वो किलर वॉन से कहता है कि इससे पूछो कि वो कौन है। अब जब वॉन ने इसकी आईडी चेक की तो इसे पता चला कि वो मैक का शोहर है। अब यहाँ किलर का दिमाग लालच से भरा हुआ था, इसीलिए वो वॉन को बंदूक की नोक पर रखता है और कहता है कि मुझे किसी तरह इस कमरे में ले चलो, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। लेकिन वॉन इसे कहता है कि तुम जो चाहो कर लो, जब अंदर जाने का रास्ता नहीं तो फिर कैसे जाए। जिस पर कातिल कहता है कि कोई मसला नहीं, अब मेरे पास एक आइडिया है। वो मैक के शोहर की आईडी को कैमरे के सामने लाता है, फिर इसे भी सामने लाता है और इसे मारना शुरू कर देता है ताकि ये देखकर वो दोनों बाहर निकल आए। अब ये देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत दुख हुआ, वो खौफ से रोने लगती हैं। लेकिन यहाँ मैक के लिए एक और मसला आ गया। इसकी बेटी को दौरे पड़ने लगे क्योंकि इसे एक बीमारी थी। अगर वक्त पर इसको इसकी दवा न दी जाए तो वो मर सकती है। मैक डर गई क्योंकि इसकी बेटी की हालत खराब हो रही थी। फिर वो कैमरे में देखती है कि वॉन और कातिल की लड़ाई हो रही है। इसे खींचकर वॉन अपने साथ ले जा रहा है। वो सोचती है कि सही वक्त है, मैं दवाई ला सकती हूँ। इसीलिए वो बड़ी चालाकी से दरवाजा खोलकर कमरे में आती है और वो देखती है कि इसका शोहर जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा है। वो जल्दी से जाकर दवाई ले लेती है। यहाँ से जाने से पहले वो किलर को अपने शोहर के कपड़ों में देखती है, क्योंकि वो अपने कपड़े बदल चुके थे ताकि मैग इनके जाल में फंस सके। किसी हद तक ऐसा हो जाता है क्योंकि जब मैग लॉकर रूम के पास छुपी हुई थी, फिर किलर इसे देख लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन यहाँ मैग को किसी बात की परवाह नहीं थी, इसे सिर्फ अपनी बेटी को बचाना था। इसलिए वो सामने आती है और इसे धक्का देती है और वो लॉकर रूम की तरफ भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो लॉकर रूम के दरवाजे के करीब पहुंची, वहाँ वो वॉन को खड़ा देखती है और तब तक पीछे से वो कातिल भी आ जाता है। यानी वो फंस गई थी, वो ना आगे जा सकती थी और ना पीछे। फिर कातिल इसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसके हाथ में वो दवाइयां भी इसके हाथ से गिर जाती हैं। इसके फायदा उठाते हुए वो दोनों लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं। मैग बाहर ही रहती है जिसके पास बंदूक थी। इस खौफ से वरन दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन मैग ने पहले ही अपनी बेटी की दवाइयां अंदर फेंक दी थी, जिसकी फौरन बाद वरन दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जल्दी में किलर का हाथ दरवाजे के बीच फंस जाता है, जिसकी वजह से वो तकलीफ में था और वो दरवाजा खोलने को कहता है। तब तक मैग ने भी बंदूक उठा ली थी। वॉरेन कातिल से कहता है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैग के पास गन है, अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो हमें मार डालेगी। ये सुनकर मैग ने बंदूक का रुख इनकी तरफ मोड़ दिया। इसे अपनी बेटी की फिक्र थी, इसीलिए वो कहती है कि मेरी बेटी को कुछ ना करो और उसे दवाई दे दो। मैं वादा करती हूँ मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर वॉरेन इसे कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम नीचे जाओ। और अब जैसे ही मैग नीचे गई, वॉरेन दरवाजा खोलता है ताकि कातिल अपना हाथ छोड़ सके। इसने इसे छोड़ दिया और मैग की बेटी को दवा देने लगा। वो कहता है कि मेरी भी आप जैसी एक बेटी है, लेकिन मैं ये सब कुछ किसी मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैं ये ना करूंगा फिर वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। यहाँ और कोई नहीं बल्कि पुलिस थी। यहाँ पर आने से पहले मैग के शोहर ने पुलिस को फोन किया था, लेकिन यहाँ मैग इनसे सच छुपाती है। कहने लगी कि यह सब ठीक है, आप लोग वापस चले जाएं। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि अगर आपको कोई डर है आप हमें सिर्फ इशारा कर दें, हम समझ जाएंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती क्योंकि पुलिस का अंदर आना खतरे से खाली नहीं था। वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए पुलिस यहाँ से चली जाती है। मैंने उस लॉकर को तोड़ देता है जिसमें रकम के कागजात थे, जिससे मालूम हुआ कि यहाँ पर $22 मिलियन हैं। वो कागजात लेकर यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी वो मैग के शोहर से मिलते हैं जिसके पास बंदूक थी। इसके निशाने पर बैनम था, इसने इसकी बेटी को पकड़ा हुआ था। वो ये कहती है कि डैड इनके साथ कुछ ना करना वरना वो मुझे मार देंगे। लेकिन इसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इस वक्त मैग कातिल के सर पर थोड़े से वार करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। जबकि बैनम मौका पाते ही यहाँ से भाग जाता है। कातिल फिर उठता है और अंदर आने लगता है, जिसे देखकर मैग के शोहर ने इन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। बैनम ने गोलियों की आवाज सुनी, इसको बच्ची की फिक्र थी। वो सोचता है कि इस गोलीबारी में इस बच्ची को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो वापस भागा और अंदर आ गया। वो देखता है कि मैग की बेटी निशाने पर है और कातिल इसे मारने वाला है, लेकिन वो पहले ही इसे गोली मार देता है और इसकी बेटी को बचा लेता है। फिर वो इनसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। क्योंकि दरवाजा बंद था तो भागने के लिए वो दीवार फाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर पुलिस यहाँ आ गई जिसने इसे पकड़ लिया और हर तरफ से इसे घेर लिया था। इसके साथ जो $22 मिलियन के कागजात थे वो इन्हें छोड़ देता है और वो हवा में इधर उधर उड़ जाते हैं। अब लेकिन वो एक अच्छा आदमी था और वो लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन अब ऑफिसर्स इसे पकड़ चुके थे क्योंकि अच्छी
अच्छे होने के साथ साथ इसको पैसे का लालच था, जो किसी भी इंसान को बुरा बनाने में देर नहीं लगाता। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ दोनों माँ बेटी आराम से बातें कर रहे थे और अब वो दोनों नए घर की तलाश शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।